पीएम मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी। पीएम मोदी की अपील के बाद उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में किसानों का रुझान फिर से खेत की ओर बढ़ रहा है। मगर किसान चाहते हैं कि पहाड़ में संसाधन मुहैया हो जाएं तो उनके लिए आसानी होगी। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में किसान एक बार फिर से अपनी पारंपरिक खेती पर लौट रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पीएम मोदी की अपील। बड़कोट का यमुना घाटी इलाका खेत खलिहानों के लिए जाना जाता है। इस इलाके की एक बड़ी आबादी खेती बाड़ी पर निर्भर है, मगर किसानों के सामने दिक्कत इस बात की है कि उनके पास आधुनिक संसाधन नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर के लिए एक उम्मीद जागरूक हुई है, और जैसे कि हम आत्मनिर्भर तो पहले से ही हैं, लेकिन अगर हमें उस चीज़ के लिए उतना संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाता है, और अगर हमें उतना संसाधन उपलब्ध हो जाए तो हम अपनी खेतीबाड़ी से ही, अपना आत्मनिर्भर से ही हम अपना पालन पोषण पूरा कर सकते। यमुना घाटी में सीढ़ीनुमा खेतों में कई तरह के फल, सब्जी से लेकर दाल की पैदावार होती है। यहाँ की मिट्टी ही ऐसी है कि उसमें खूब पैदावार होती है। मगर आधुनिकता के इस युग में अगर इन किसानों को मशीनों की मदद मिल जाए तो ये पहाड़ को आबाद कर सकते हैं। अब जैसे हमारी गेहूं की फसल है तो इसके लिए स्पेशली विकासनगर से यहाँ पे थ्रेशर प्लांट का जो उनकी मशीन होती थी वो आती थी। और अब जब यहाँ पे आत्मनिर्भर की जो बात की है, यदि मोदी जी के इस संबोधन से अगर यमुना घाटी के किसानों को अगर ये मशीनों जैसे उपकरणों का अगर उपलब्ध हो जाती है तो उससे क्या है कि हमारी जो आत्मनिर्भरता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। कोरोना काल के संकट में भी किसान अपनी लगन, मेहनत और सूझबूझ से खेती में डटा है। पहाड़ में खेती के लिए तमाम चुनौतियां हैं, मगर इनके अंदर खेती के प्रति जज्बा ऐसा है कि वक्त के थपेड़े झेलते झेलते इनके हाथ फौलाद बन गए हैं और ये बंजर और पथरीली जमीन को भी हरा भरा कर सकते हैं। यमुना घाटी के किसान पूर्व से ही आत्मनिर्भर है, लेकिन संसाधनों का अभाव कहीं न कहीं किसानों को पीछे कर देता है। पीएम मोदी के आह्वान आत्मनिर्भर के बाद अब किसानों की एक उम्मीद जरूर जगी है कि देश के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर की जब बात करते हैं तो कहीं न कहीं जो संसाधनों का अभाव उनके सामने है उसकी उपलब्धता अब जरूर किसानों को मिल पाएगी। बड़कोट से नितिन चौहान, एबीपी गंगा। उत्तराखंड में मौसम बदल गया है। बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश हुई है। बारिश की वजह से तापमान गिर गया है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश के बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट आ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई तक पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। 1 जून से 4 जून तक मौसम साफ रहेगा, जबकि 5 और 6 जून को फिर से एक बार पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश के आसार बन रहे हैं। एक्टिविटी वो कम होगी, खासकर जो है मैदानी क्षेत्रों में इक्का दुक्का जगहों में रहेगी लाइट एक्टिविटी। लेकिन पहाड़ों में बात करेंगे तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, खासकर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, तो इनमें तो लाइट से मॉडरेट एक्टिविटी वो कल भी रहने वाली है और परसों भी रहने वाली है। परसों के बाद फिर तो जो एक्टिविटी 31 मई के बाद जो है वो थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी।